तो एडिलेड टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा जिस रंग की चर्चा थी वो था पिंक, क्योंकि जाहिर तौर पर विदेशी जमीन पर भारतीय टीम का पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच था। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले दिन के खेल के बाद जिस रंग की सबसे ज्यादा चर्चा होगी ना, वो है लाल, क्योंकि लाल है रंग गुस्से का। और एक ना एक शख्स तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में काफी गुस्से में होगा जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़े हैं आकाश चोपड़ा। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। तो आकाश, वैसे तो हम 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, इसी में हम 5 अलग अलग पॉइंट्स बना के बात कर सकते हैं। वो है जी। कोहली के रनआउट ने पलट दिया गेम। जहां से आप इस चीज को देख रहे थे, बयां करें अपने शब्दों में। देखिए, उस समय की अगर आप बात करें ना कि जिस समय ये हुआ, तो फिर वो हम्म, जो लाल रंग की आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट था और वो वही होगा क्योंकि वो गुस्सा आता है। गुस्सा आना लाजमी है। हर दृष्टिकोण से, आप किसी भी दृष्टिकोण से उस डिसमिसल को देखेंगे, आपको गुस्सा जरूर आएगा। और गुस्सा तो इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे को भी आया होगा कि ये क्या हो गया और मैंने क्या कर दिया। क्योंकि एक जगह तक आपने गेम को बिल्ड किया था, वहां से अब आपको आपने फाउंडेशन बिछा दी है। अब यहाँ से आपको एक बड़ी इमारत बनानी है और वहां पर वो एक एब्सोल्यूट मिस्टेक, मतलब ब्लंडर कह सकते हो, फौपा कह सकते हो, वो हो जाता है अजिंक्य रहाणे से। और सिर्फ 2-3 ओवर ही दूर थी दूसरी नई गेंद, और एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन हिल। तो आपने इतनी जो मेहनत की वो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। तो पहले तो गुस्सा सही है उस समय के लिए, लेकिन अगर आज भी, मतलब उसके बाद भी अगर ड्रेसिंग रूम में गुस्से का माहौल है, तो फिर तो मैं हम्म, वरीड हूँ इस टीम के लिए। आई रियली होप कि वहां से गुस्से से थोड़ी सी शायद निराशा हो जाए। निराशा इज हाँ, फाइन, लेकिन गुस्सा इज नॉट, क्योंकि क्रिकेट खेल ही ऐसा है कि इसके अंदर बिल्कुल। गलतियां होंगी, कभी आपसे होंगी, कभी आपके साथी से होंगी। इसीलिए वो 11 लोग मिलकर खेलते हैं। अगर एक से नहीं हो पाता तो दूसरा संभालता है। और ऐसा नहीं कि कोहली के साथ आज तक कोई रन आउट नहीं हुआ था। बहुत अनफॉर्चुनेट था टीम का जो समय, जिस जगह पर आपने बड़ी मेहनत से अपनी टीम को वहां पहुंचाया था, इट कुड बी नॉट जस्ट द गेम चेंजिंग, मतलब मैच को तो बदलने वाला मौका, वो लम्हा था ही। हो सकता है ये पूरे टेस्ट मैच को बदलने वाला लम्हा हो जाए। बहुत अहम बात की वैसे आकाश आपने, जैसे गुस्से के बारे में बात की। लेकिन विराट को हमने अक्सर देखा है अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाते ही नहीं, जाहिर कर देते हैं। इस बार थोड़े जिसको कह सकते हैं सबड्यूड से नजर आए। तो उस समय आपको लगा कि शायद ये सही निर्णय था, अब अजिंक्य पे दबाव नहीं आएगा क्योंकि विराट अपना ट्रेडमार्क रिएक्शन नहीं देखेगा। लेकिन कुछ भी हो, बतौर बल्लेबाज शायद आप बता सकते हैं, रहाणे के जहन में वो बात थी, उनके खेलने के अंदाज से पता चल रहा था। देखिए, बात होना तो सही है। पहली बात तो विराट कोहली का रिएक्शन बिल्कुल सही था कि थोड़ा सा गुस्सा होगा, लेकिन उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है, और वो जान जाता है खिलाड़ी खेल खेल के कि ये सब कुछ इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इसको आप बदल नहीं सकते। और जो हो चुका है उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते, तो हम और आप क्या है। तो वहां पर ये जरूरी है कि आप एक मैसेज अपने साथी को दें कि चल कोई बात नहीं, अब हो गया हो गया, अब इट्स अप टू यू, आप संभाल लेना। थोड़ी देर के लिए रहाणे के मन में जरूर ये बात रही होगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा देर के लिए रही है तो मैं थोड़ा सा निराश हो जाऊंगा। क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ना आपको भी आइडिया हो जाता है कि ये गलती हो गई है, लेकिन नाउ इट्स डाउन टू मी, अब मुझे ना और अच्छा करना है। देर शुड बी स्टीली रिजॉल्व की जो बीत गई सो बात गई, अब इतना अच्छा कर दो कि बाकी सब लोग उस बात को भुला जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। कभी आप रोहित के साथ एक दो रनआउट हुए हैं कि जब रोहित के साथ विराट रनआउट होते हैं तो रोहित 200 बनाते हैं, तो फिर कोई विराट बिल्कुल। के रनआउट की बात नहीं करता है। सब कहते हैं वो क्या काम किया रोहित ने, क्या रोहित को बुरा नहीं लग रहा होगा, क्या विराट को गुस्सा नहीं आया होगा। लेकिन फिर मैच के बाद आप कहेंगे वेल डन यार, ब्रिलियंट रोहित, और कोई इस बारे में चर्चा नहीं करता। तो रहाणे के जहन में बात तो वही रही होगी, मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इतनी क्रिकेट वो खेले हैं। पर सामने से गेंद अच्छी थी, थोड़ा सा वहां पर वो नई गेंद ने प्रहार करना ही था। ये इट वाज लाइक इनएविटेबल होता है ना कि कब होगा, क्या होगा वाज नॉट अ क्वेश्चन, कब होगा वाज अ क्वेश्चन, कि कब होगा, किस तरीके से होगा। अनफॉर्चुनेटली वो आगे वाली गेंद अंदर की तरफ आई और रहाणे को बाहर ले गई। क्योंकि अब आप नई गेंद के बारे में बात करें, यही हमारा दूसरा पॉइंट भी है। नई गेंद से ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का जो जलवा था, जैसे आपने कहा, ये बात तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अंडर द लाइट्स जब नई गेंद मिलेगी तो परेशानी होगी। कैसे होगा ये तो अब हमें जाके पता चला है। और जिसको कहते हैं ना, वो बांध पूरी तरह से खुल गया विराट कोहली के आउट होने से। सब कुछ गलत टाइम पे हो गया भारत के लिए। गलत टाइम पे इसलिए भी हो गया निखिल, क्योंकि पहले के जो दो सेशंस थे, अब पहले के दो सेशन में, पहले सेशन में आप 41 रन बनाते हैं, आप 2 विकेट गवा जाते हैं। अब दूसरे सेशन में आप 66 रन बनाते हैं, आप सिर्फ 1 विकेट गवाते हैं। आपको लगता है कि आपने ये सेशन जीता है। उस समय हम मैच डे कर रहे थे इंग्लिश में, और रौनक ने सवाल पूछा था। मैंने कहा कि ये हमने सेशन जीता नहीं है, लग रहा है कि जीता है, लेकिन कैसे जीता है, क्यों? क्योंकि आपके खाते में कुल 107 रन है, आपका आखिरी सेशन शुरू हो गया है। पिंक बॉल का इतिहास ये बताता है कि सांझ सबसे मुश्किल समय है। उस समय जब दूसरी नई गेंद आएगी तो क्या आपके बैंक में उतने रन हैं
कि आप 1-2 विकेट गवा दें तो भी फ़र्क ना पड़े। तो जब 76 दशमलव कुछ ओवर में आउट होते हैं विराट कोहली, स्कोर बोर्ड पे लिखा होता है 188, अगर तो वो 230 होता, फर्ज़ की लीजिए एक 230 होता, 3 सवा 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने होते पहले, तो फिर बाद के 40 रन 270 पे आप दिन समाप्त कीजिए, अगला दिन अगर थोड़ा-सा भी ठीक खेलेंगे, सवा 300 साढ़े 300 रन आजकल टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी रन होते हैं। ये कम रन नहीं है, पर अभी आप देख रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा पीछे रह गए। अभी भी यहाँ से एक 100 रन और बनाने और विकेट सिर्फ 4 आपके हाथ में है, तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है। पर जितनी हम बात करेंगे क्योंकि वो एंड में हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी 3 लगातार आउट हो गए। तो वो महत्वपूर्ण पल ज़रूर थे, लेकिन जो तैयारी थी, वो तैयारी मुझे लगता है पहले 2 सेशन में उतने तरीके से हुई नहीं कि आपने मतलब अपने आप को इंश्योरेंस आपने बिल्कुल वो पॉलिसी नहीं खरीदी, कि अगर वो नई गेंद से कुछ गड़बड़ होगी, तो हमारे पास वो पॉलिसी है। तो पॉलिसी आपके पास थी नहीं और गड़बड़ हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने आकाश की क्योंकि मेरा थोड़ा नज़रिया इस पे बदल रहा है। बतौर फ़ैन मैंने जब 2 ये पारियाँ देखी ना, चाहे वो पुजारा की हो या विराट कोहली की, जैसे आप बता रहे हैं ज़्यादा रन नहीं बने, पर मुझे लगा एक माइनर विक्ट्री है कि आपने काफ़ी समय क्रीज़ पर समय बिताया। हो सकता है कि आपने जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों को उनको पसीना बहाने में मजबूर कर दिया, तो एक माइनर विक्ट्री हुई। लेकिन जब आप जो एक चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि शायद वो जिस तेज़ी से रन बनने थे वो नहीं बने, यहाँ पे कुछ चूक हुई, तो उस लिहाज से आप इन 2 पारियों को कैसे देखेंगे, विराट और पुजारा दोनों की? देखिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई, तो फिर हुँ, पुजारा ने तो वही करना था जो पुजारा करते हैं और आपको 2 दृष्टिकोणों से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। एक कि ये हुँ, पुजारा का ट्रेडमार्क स्टाइल है, इसी तरीके से खेलते हैं। दूसरी हुँ, बात ये है कि 10 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेले हैं। तो अब आप उस लिहाज से देखें, पिंक बॉल टेस्ट मैच उनकी ज़िंदगी का दूसरा है और 10 महीने से क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो वो तो वैसे भी और ज़्यादा समय लेने ही वाले थे। अब वो तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन सामने से विराट कोहली हैं, समझ सकता हूँ कि वो भी क्यों धीमा खेल रहे थे, क्योंकि पिंक बॉल हुँ, तो वो भी अब सिर्फ एक ही मैच खेले हैं, पिछले वार्म अप गेम भी नहीं खेले थे, इस श्रृंखला में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा दबाव लिया होगा, महसूस भी किया होगा। पर अंत में यही होता है कि वो जो बीच का सेशन है या फिर वो जो खेल को ना आगे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वो क्रिकेटिंग ड्रेसिंग रूम में ना हमारे एक डिस्कशन रहता था निखिल कि अगर ना खेल को आप आगे चलाते रहोगे, ताकि वो रन रेट जो हुँ, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, तो जब वो विकेट गिरेगी, क्योंकि वो इवेंचुअलिटी है, 10 में से साढ़े 9 बार विकेट तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन जब हुँ, गिरती है तो क्या आप उस खेल में अभी भी नियंत्रण में हैं या फिर आपने विपक्षी टीम को वापस आने का बहुत बड़ा मौका दे दिया है? यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया कभी मैच से बाहर गई ही नहीं। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी ज़रूर हुँ, की, लेकिन हमने भी दबाव डालने में थोड़ी-सी मुझे लगता है हम विफल रहे। हुँ, थोड़ा-सा शायद नेथन लायन को अटैक कर सकते थे, वो स्वीप मार सकते थे, कदमों का इस्तेमाल करके वो हवाई फायर हुँ, एक बार किया, कोहली ने चौका लगाया लेकिन उसके बाद नहीं किया। अब हुँ, रहाणे ने सिर्फ एक स्वीप लगाया, उसके अलावा किसी ने स्वीप नहीं लगाया। तो अगर एक वही कमज़ोर कड़ी अगर वो थे, हालाँकि बहुत अच्छे हुँ। बॉलर हैं, पर आपको लगता है इनके खिलाफ मैं सबसे ज़्यादा रन बना सकता हूँ, तो उनके खिलाफ शायद थोड़ा-सा और अग्रेसिव पहले 2 सेशंस में हुआ जा सकता था। हुँ, बहुत जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये मुझे अपने तीसरे पॉइंट पर लेके जाती है कि कैसे आप स्पिनर जो था नेथन लायन, उनको किस तरह से खेल सकते थे। एक होता है कदमों का इस्तेमाल करना, वो इक्का-दुक्का बार हमें चेतेश्वर पुजारा से नज़र आया। लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट था ना, ये हमारा अगला पॉइंट है, आकाश, वो है पुजारा वर्सेस लायन का। 10वीं बार नेथन लायन उन्हें आउट करने में कामयाब हुए हैं, जो किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज़्यादा बार चेतेश्वर पुजारा को आउट करने का फ़हरिस्त में वो सबसे ऊपर होंगे। आप कहेंगे पुजारा ने फाइट दी, लेकिन अंत में तो गेंदबाज ही हँस रहा होगा। देखिए, गेंदबाज तो अंत में आई मीन 10 में से 9 बार हँसेगा ही क्योंकि उसको हुँ, तो इतने सारे ओवर्स बॉलिंग करने को मिलती हैं और बल्लेबाज को सिर्फ एक ही मिस्टेक करनी है। देखिए अच्छा कॉन्टेस्ट है और हुँ, इस कॉन्टेस्ट में अभी ज़रूर जीत हुई है नेथन लायन की, लेकिन अगर भारतीय टीम को इस पूरी श्रृंखला में अच्छा करना है, तो ये बात आप मान के चलिए ये कॉन्टेस्ट दोबारा बहुत सारे होंगे और उनमें से कई चेतेश्वर पुजारा को जीतने होंगे और मेरा तो ये मानना है जीतेंगे भी। क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं नेथन लायन वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। पहले दिन के खेल में वो 8 मिलीमीटर ग्रास है, नहीं ऑलमोस्ट कुकुबुरा की गेंद है, उसपे कोई सीम है नहीं और वहाँ से जो उनको ड्रिफ्ट मिलता है, जो बाउंस मिलता है, बॉडी के साथ वो अपना जो इतना ब्रिलियंट उनका एक्शन है बहुत खूबसूरत उन्होंने गेंदबाजी की और चेतेश्वर पुजारा लड़ाई कर रहे थे, कभी कदमों का इस्तेमाल, कभी हुँ, पैड मार रहे थे, कभी बैक फुट पे जा रहे थे। पर इवेंचुअली वो फँस गए और ये वो चूहे-बिल्ली का खेल है, चलता रहेगा। इस खेल को आप मान के चलिए कि आज पुजारा की जीत हुई है, अगली पारी में ही हो सकता है कि आज लायन की जीत हुई है, अगली पारी में हो सकता है कि चेतेश्वर पुजारा की जीत हो जाए। ये ऐसे ही होगा, ये चलता रहेगा क्योंकि दोनों क्वालिटी ऑपरेटर्स हैं और भारत को अच्छा करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पुजारा नेथन लायन की थ्रेट को थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करें।
चलिए यही तो टेस्ट क्रिकेट को बहुत दिलचस्प बनाता है, ये जो कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मैच की शुरुआत पे जाते हैं और यहाँ पर पृथ्वी शॉ की बात करेंगे। आकाश, अब उनकी टेक्निक को लेकर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कोई नई बात तो नहीं है, उनकी बैकलिफ्ट की आप बात कर लें, काफ़ी समय से नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है अब अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज धीरे-धीरे समझ रहे हैं किस तरह से उन्हें मुश्किल में डाला जाए? देखिए समझेंगे तो सही, ये तो मतलब असूल है ये कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे तो आपको तो आपकी खेल के बारे में सबको पता चल जाएगा और पता चलेगा तो कोई ना कोई प्लान्स बनाए जाएँगे और उन प्लान्स को अगर एग्ज़ीक्यूट तो वो अच्छे से कर लेते हैं और आप उनको अगर तोड़ नहीं पाते हैं तो पेविलियन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ़ एक बात से परेशानी है निखिल कि ना थोड़ा-सा ओवर द टॉप क्रिटिसिज़्म हो रहा है कि इनके खेलने का तरीका सही नहीं है और अगर इनका खेलने का तरीका इतना खराब है ऑब्वियसली टीम तो नहीं मानती ये बात, सेलेक्टर्स भी ये बात नहीं मानते जो कि सही है। लेकिन अगर उनको किसी को लगता है कि इनका खेलने का तरीका इतना खराब है, तो फिर वो टेस्ट टीम में क्या कर रहे हैं? अगर टेस्ट टीम में हैं, इस पारी से पहले 55 का उनका टेस्ट का औसत है, तो फिर थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा क्योंकि हमारी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना खेल की, मेरी भी खुद की हुँ, कि भाई टेक्नीक इनकी ना बिल्कुल वो वाटर टाइट तो नहीं लगती। लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट में सफल नहीं हो पाएँगे, लेकिन मेरे लगने से क्या होता है? ये हम सबको हुँ, मानना पड़ेगा कि मेरे और आपके लगने से कुछ नहीं होता क्योंकि अगर मेरे और आपके जैसे अगर जो विश्लेषक हैं बाहर बैठ के जो राय देते हैं, अगर उनकी मानते तो अनिल कुंबले तो कभी क्रिकेट ही नहीं खेलते। कि भाई हुँ, अनिल कुंबले की थोड़ी ना होती है लेग स्पिन, ये तो लंबे कद के हैं, फ्लैट डालते हैं, तेज डालते हैं, ना स्पिन है, ना फ्लाइट है, ना ड्रिफ्ट है, ना गाइल है। अरे ये कैसा लेग स्पिनर हुआ? 600 विकेट ली उन्होंने, वीरेंद्र सहवाग को तो कभी ओपन करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा हमें थोड़ा धैर्य चाहिए उनको अगर टीम खिला रही है, उसका एक कारण है कि उनको खिला रही है, निरंतरता वो चाहते हैं सिलेक्शन में, जो कि खराब चीज़ नहीं है और अगर वो बना देंगे रन, तो बहुत अच्छा, नहीं बनाएँगे तो कोई बात नहीं, वील गेट टू नो कि उन्होंने नहीं बनाया पर जब तक नहीं बनाते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो मतलब उस गलती की तो उनको सज़ा ना दें, जो गलती अभी उन्होंने की नहीं है। तो हम सब एंटीसिपेट करेंगे, गलती करेंगे, लेकिन हुँ। करने तो दो, हो सकता है शायद हमारी कन्वेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग खेल की है, शायद वो उतनी सही नहीं है। वैसे जैसे हम उनकी बैकलिफ्ट के बारे में बात करें, कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज थे, ऐसी बैकलिफ्ट के साथ ढेर सारे रन बनाए, वो चर्चा हम किसी दिन और भी करेंगे। 5वें पॉइंट का हम रुख करें आकाश, वो है अब दूसरे दिन भारतीय टीम की रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिर में हमने देखा है ना 25-27 रन तो यहाँ पर अश्विन और साहा ने बना दिए। वैसे भारतीय टेल से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन ये 2 बल्लेबाज अच्छे नज़र आ रहे थे जितना समय उन्होंने बिताया वहाँ पे। देखिए, वो बहुत छोटा-सा एक सत्र था या कहें वो कुछ ओवर थे, चंद ओवर थे। अश्विन तो अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साहा भी बैटिंग कर सकते हैं, ये भी सही है। अ, हाँ, अब कल का जो दिन है, जो मतलब दूसरे दिन का पहला घंटा थोड़ा क्लीशे है लेकिन सच यही है कि अगर आप पहला घंटा किसी तरीके से देख झेल जाते हैं और उसमें थोड़े रन्स बना लेते हैं तो शायद आप वो 330 के टोटल की तरफ देखना शुरू करेंगे अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती, पहले 4-5 ओवर में आप विकेट गवा देते हैं या फिर आप आज की तरह कल भी मान लीजिए आप 15 ओवर का खेल तो खेल जाते हैं लेकिन रन बनाते हैं कुल 20, तो फिर वो मूवमेंट नहीं है। मतलब ओवर्स तो चल रहे हैं पर ऑल मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेस सिर्फ वो ओवर्स चले जा रहे हैं लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो प्रोग्रेस करने के लिए तो रन बनाने पड़ेंगे और मेरे विचार में तो 300 के पार पहुंचना पड़ेगा अगर अपने आप को एक अच्छा मौका देना है, वरना फिर एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। चलिए अगर आप आँकड़ों में विश्वास रखते हैं, थोड़ा आँकड़ा आपको मैं दे दूँ, पिछली बार एडिलेड टेस्ट भारत ने जीता भी था, इस वक़्त तो 233 पर 6 हैं, उस वक़्त शायद 250 पे 9 या कुछ थे, वहाँ से भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही, क्या पता अगर वो भी एक इस तरह का संकेत है, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आकाश बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, डे 2 के बाद हम फिर आकाश के साथ आएँगे और बात करेंगे एडिलेड टेस्ट के बारे में। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।